दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। 15 गारंटी दी है। साथ ही बीजेपी पर हमलावर रहे हैं, कई वर्गों को साधने की कोशिश की है। आम आदमी पार्टी के इस घोषणा पत्र में अब भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार भी कर दिया है। दिल्ली बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, महाठग से सावधान रहिए। पिछले 10 सालों में पूरी नहीं कर पाए हैं एक भी गारंटी और फिर लेकर आ रहे हैं फर्जी और झूठी गारंटी। आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र पर नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश मरवा ने कहा है कि दिल्ली की जनता अब केजरीवाल के को घोषणा वाला कहने लगी है और अरविंद केजरीवाल 8 फरवरी को अपनी सभी गलतियों के लिए माफी मांगेंगे। सुनिए ये उनका बयान। केजरीवाल को अब दिल्ली की जनता घोषणावाल कहने लग गई है कुछ दिनों से, क्योंकि जब उनको अपनी हार दिखाई दे रही है तो वो लगातार रोज नए झूठ, रोज नई सिग्नेचर, रोज नई कहानियां। केवल 12 दिन बचे हैं, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज जो इन्होंने घोषणाएं करी हैं, पानी के गलत बिल माफ, तो आए कैसे भाई? ये तो आप ही का डिपार्टमेंट है। बिजली के गलत बिल माफ, ये तो आप ही का डिपार्टमेंट है, आए कैसे? सारी यमुना को साफ करेंगे, आपने आज तक नहीं की 11 साल में। आज भी केवल घोषणाएं करे जा रहे हैं। 11 साल में काम क्या किया उसकी तो कोई तस्वीर नहीं दिखाई दे रही किसी भी चुनाव प्रसार में। दिल्ली के बच्चों को रोजगार चाहिए। हमारी पार्टी ने कहा है 50,000 हमारे बच्चों को सरकारी नौकरियां देंगे। तो अभी तो वो केवल 3 काम कह रहे हैं कि मैं यमुना साफ नहीं कर पाया, मैं सड़कें साफ नहीं कर पाया, मैं सीवर लाइन नहीं साफ कर पाया, मैं पानी नहीं साफ दे पाया। अभी 8 तारीख को वो सारे कर्मों की सजा जो है माफी मांगेंगे, अपनी सारी गलतियों की माफी मांगेंगे। सर, उन्हें दलितों की शिक्षा की गारंटी ली जाएगी अगर वो बाहर जाते तो? मैं वही कह रहा हूँ, ली जाएगी, करेंगे, होगा, मेरी गारंटी है, वायदा है। 11 साल मुख्यमंत्री रहे भैया, 11 साल में आपने काम किया वो तो बताइए। हमने देखा कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने केवल कोई काम किया तो वो शराब माफियाओं के साथ में साठगांठ करके जो यहाँ पे दिल्ली में शराब के ठेकों का जाल बिछाकर और उनसे 1000 करोड़ रुपए कमाया। तो इसलिए वो कोई काम करने वाली पार्टी नहीं है, वो तो अवैध आमदनी वाली पार्टी है। देखिए, हमने कहा है कि बीजेपी सत्ता में आएगी, सभी को, दिल्ली वासियों को 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी और उसके ऊपर जो यूनिट बढ़ती है खाली उसी यूनिट का बिल लिया जाएगा। यानी 210 होती है तो खाली 10 यूनिट का बिल लिया जाएगा, 200 का नहीं लिया जाएगा। उसके अलावा सभी को 20,000 लीटर फ्री पानी मिलेगा और साफ पानी मिलेगा, सबसे बड़ी बात है। और उनके घरों में नलों में पानी भी आएगा। हर घर में नल लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। सारी महिलाओं को बस में फ्री की यात्रा तो होगी, मगर ऐसी टूटी फूटी अपना बसों में नहीं। उनके लिए 15,000 नई बसें खरीदी जाएंगी। 20,000 करोड़ रुपया पार्टी ने कहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर खर्च होगा। उनसे दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा करेगा, सारी महिलाओं को फ्री की सुविधा मिलेगी। एक भी सुविधा को हम बिल्कुल बंद नहीं करेंगे, बल्कि 50-100 सुविधाएं नई और गरीब लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए पैदा करेंगे। प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट से चुनावी मैदान में हैं और अरविंद केजरीवाल के सामने हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव प्रचार में उतारा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जल्द चुनाव प्रचार अभियान में हिस्सा लेने वाले हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने पंजाब के सीएम भगवंत माना को दिल्ली चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी है। पंजाब के दिग्गज मंत्री विधायक सब दिल्ली चुनाव में उतरे हुए हैं, आगे और प्रचार करते नजर आएंगे। दिल्ली के सभी विधानसभा सीटों पर एक ही चरणों में वोटिंग होनी है। 5 फरवरी को वोट होना है, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। 2020 के आंकड़ों को अगर थोड़ा सा खंगाल ले तो आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटों पर की जीत हासिल की थी। यानी कि 70 में से 62 सीटों पर जो है आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी ने 8 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत जो हासिल की थी, अब उसके आंकड़ों को बीजेपी इस चुनाव में हराना चाहती है। यानी अपने ही जो रिकॉर्ड थे उस पर उसके ऊपर जाना चाहती है। इसके अलावा 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने प्रचार बहुमत हासिल किया था।
67 सीटों के साथ, और तब बीजेपी के हिस्से आई थी मात्र 3 सीटें। इन दोनों ही चुनाव में कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई थी, लेकिन इस बार सत्ता विरोधी लहर एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही है और कहा यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल पिछला 2 इतिहास तो नहीं ही दोहरा पाएंगे। यानी जिस तरीके से 2015 और 2020 में वह चुनावी आंकड़ों में नजर आए थे, इस बार तो ऐसा नहीं होने वाला है। राजनीतिक विश्लेषक ऐसा कह रहे हैं, लेकिन हाँ, इस बार का चुनाव जो है वह टक्कर वाला है। इस लिहाजा से भी नजर आता है कि बीजेपी अपने बहुत साल के सूखे को खत्म करना चाहती है। आम आदमी पार्टी चाहती है अपनी गारंटी के लिए अपनी घोषणाओं के साथ फिर से वापसी करना चाहती है आम आदमी पार्टी। और कांग्रेस इन दोनों के बीच अपने अस्तित्व की लड़ाई दिल्ली में लड़ती नजर आती है, जो कि वह अपने आप को दिल्ली में यह दिखाना चाहती है कि वह मौजूद है, अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है। ये तीनों ही पार्टियां जिस मंशा से चुनावी मैदान में उतरी हैं, 8 फरवरी को पता चलेगा कि जनता किसके साथ है और अपना वोट किसको देकर के वहां का मुख्यमंत्री और वहां का विधायक बनाना चाहती है।